प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। ये मेरी माँ कंगना की ज़मीन है, समझ गए। तो कल के आए हुए हैं, वो बोल रहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, परीक्षा न ले, बहुत हद हो गया, सीमा पार न करे। तलवार के तलवार पहना उसने, वो हिंदू है, उनके पुरखे पूछो कौन है वो कहाँ से मुस्लिम है, वो मुस्लिम का परिवर्तन क्या होता है वो मुझे पता है। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। महाराज जी, एक कुछ लोग कल से ये कह रहे हैं कि यहाँ जो संगम लगा है त्रिवेणी के तट पर, यहाँ संगम में जो ये भूमि है, ये कुछ आप पिछले दिनों से वक्फ बोर्ड का नाम सुन रहे होंगे, तो कह रहे हैं ये सब उनकी वक्फ बोर्ड वालों की, यानी मुसलमानों की जमीन है, उनकी जमीन है। तो क्या कहेंगे उन लोगों को? क्या ये मेरी माँ कंगना की जमीन है, समझ गए। तो कल के आए हुए हैं, वो बोल रहे वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो इतनी शर्म नहीं लग रहा है कि चाहे मर्जी हमारी मंदिर हो, ये हो, वही पर वो कब्जे करते हैं। वक्फ बोर्ड के बताए ना कहाँ से आए हैं, कितने साल वो मुगलों के देश पर हमारी देश मंदिरों को लूट के गए हैं, और वो बता रहे वक्फ बोर्ड के बोर्ड है। अच्छा, बोल देना कि इतनी ना, ये हम लोग की इतनी परीक्षा न ले, बहुत हद हो गया, सीमा पार ना करे, इतनी चैलेंज ना करे हम लोग के। महाराज जी, एक और सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वो जो धर्मांतरण का काम कराया जा रहा है, मतलब जो मुस्लिम है उनको हिंदू बनाया जा रहा है, ऐसा वो मुस्लिम लोग कह रहे हैं। कौन बना रहा है? आपने देखे हैं? नहीं, हमने नहीं देखे। फिर आप कैसे बात कर रहे हो? आप उससे पूछिए। नहीं, आपने नहीं कहा, नहीं आपने तो आप बोल तलवार पहना उसने, वो हिंदू है, उनके पुरखे पूछो कौन है वो कहाँ से मुस्लिम है, वो मुस्लिम का परिवर्तन क्या होता है वो मुझे पता है। उससे पूछा जाए कि मुस्लिम का परिवर्तन क्या होता है, इसका भाषा क्या होता है। तुमने हिंदुस्तानी हिंदू हो, तुम्हारी पूर्व हिंद है, हिंदू हो, तुमने
तलवार के दम पर सलवार पहन लिया, लेकिन हमने हमारी पुरखों ने नहीं पहना। हमारे शहजादे ने, हमारी गुरुओं ने वो 2 बालकों नन्हे का सर कटा लिया, सर दीवारों में भी चुनवा दिया। इस मुगलों ने इतना अत्याचार किया, फिर भी धर्म नहीं बदले हमने। ये हमारी है। जो डर गए थे वो मुसलमान बन गए, वो डर गया, मुसलमान बन गए। उन्हीं को आप कह रहे हैं कि वो सलवार पहन के मुसलमान बन गए, डर के मारे बन गए। तलवार के दम पर वो सलवार पहन ली है, तलवार से डर कर। अच्छा, हम डरे नहीं जी। हमने हमारे पुरखों डरे नहीं जी, मरे नहीं जी, लेकिन मुकाबला करना सीखे। हमारे नागा सन्यासी ने मुगलों के ना चने चबा दिए, समझ गए। उसे पूछना कि तुम्हारे पुरखे कौन है, तुम हो कौन, जाओ एक बार, तुम्हारे क्या गति हुए, क्या करेंगे देखो। इराक में क्या करे इसके, ईरान में क्या करे, म्यांमार में क्या करे। इनको दोगले मुसलमान बोलते हैं इनको कि हिंदुस्तानी। अरे तुम हिंदुस्तान में रह करके भी तुम हिंदुस्तान के नहीं हुए, तब कहाँ जाओगे? तुम जाते हो किसके नाम से? हिंदुस्तान के नाम से जाते हो। वहाँ कह दो पाकिस्तान के नाम से, 1 मिनट तुम्हें भगा देंगे। बाप बदलने में टाइम लगता है, तुम्हें बदल देते हो मिनट में। सावधान, ये ध्यान रख लेना, अपनी बानी पर विराम रखना। ये गंगा माँ के जमीन ये नहीं कहना, गंगा के जान लेना। गंगा माँ सती, माँ काली, माँ चामुंडा, ये ध्यान है। धरती उनकी है, तुम्हारी नहीं है। ये सनातन की धरती है। हिंद महासागर, हिंद मतलब हिंदू, समझ गए। ये जो है ना, ये भक्त बोर्ड जो बना रही है, ये जो जितने हैं ये विपक्ष है ना, ये भीम में डाल रहे, ये भीम में मत डालो, कुछ नहीं रहेगा। कल के मेरे प्रभु का अवतार है। संभल में देखो, एक दूसरा कुंभ लगेंगे जी। संभल में दूसरा कुंभ लगेंगे। अच्छा, संभल में दूसरा कुंभ लगेगा। अब यहाँ के बाद में संभल में है जी। माँ चामुंडा निकल पड़ी है। तीनों लोग में इनका बच्चा माँ से। माता, आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है? मैं पार्वतीपुरी, दिल्ली से है। अच्छा, ये आवाहन अखाड़े से आप भी? अच्छा जी। देखो, ये अच्छी बात नहीं है, सीमे में रहे, इतना हम लोग का अत्याचार ना करे। कर से जुदा कर करके ये हमें गाली बकते हैं। हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ, अरे हम छलावा नहीं करने सकते। हमारी हिंदू धर्म में किसी को थूक के, किसी को मूछ के, किसी के ये करके नहीं खिलाते, किसी के साथ में छलावा नहीं करते। क्यों? अरे हमारे हम जो है ना बहुत मजबूत है, किसी को मैं झूठा भोजन नहीं खिला सकते। जहाँ तक होते हैं अपने सीने में रखते हैं। क्या हो, ये जगत जो है, ये जगजननी माता हमेशा सबको समा कर रखा है। और तुम हमें बार बार, अरे तुम्हारी धर्म तो कच्ची है, तुम हमारी धर्म पे कभी हमारे भगवान पे, कभी राम जी पे, ये फिर जन्म लेंगे, तुम फिर भी नष्ट होगे। तब उस टाइम कौन रहेंगे? सिर्फ विष्णु अवतार आएंगे, ब्राह्मण रूप में जन्म लेंगे संभल में। और सोच लेना, अगली बार जो है ना खून के मेला वही लगेगा, संभल में लगेंगे। और योगी और मोदी का टंका बजेगा, और बीच में टंका बज रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान ही करते हैं, और यहाँ आकर उनको पत्थर मारते हैं। तो धर्म में चलने वाला यही तुम लोग सीखे हो क्या? आपके मस्जिद में यही सिखाए गए हैं? नहीं, हमारे मस्जिद में कहते सबको, तुम रिश्तेदार सबको सम्मान दो। सर्वधर्म संभाव है। कहता नहीं क्यों भर की चिंता करते हो, किससे डरते हो? आज तुम्हारी, कल किसी और, तो परसों किसी और के, क्यों मगन हो रहे हो? एक दिन तो मुट्ठी बांध के आए, मुट्ठी खोल के तुम्हें जाना, इतिहास पढ़ के जाना। कल को तुम्हें नाम लेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके नाम लेंगे। क्या ये धर्म ऐसा है? तुम्हारी धर्म ऐसा क्यों है? क्यों ऐसे करते? तुम्हारी ये विपक्ष वाले ये तुम्हें बताकर। विपक्ष में मतलब कौन माता जी? ये हुआ, ये राहुल, मुलायम तो खत्म हो गए।
अरे मुलायम के लड़के अखिलेश अखिलेश, ये अच्छा। सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है। ये सबसे बड़ा यही तो भड़का रहे हैं ये लोग। अच्छी बात नहीं है। कहा था हमें एक बार, हमारी 2 सांसद आए थे, किसके, इनकी भाजपा के। भाजपा 2, क्या बोले थे उसमें, हंस रहे थे, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ ये राजीव गांधी ने कहा था ना, एक दिन तुम्हारी, आज हमारा दो आया ना, तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हो, तो तुम्हारी ये जो है ना, एक दिन कांग्रेस मुक्त होंगे, आजाद होंगे, कांग्रेस को मुक्त कर देंगे। ठीक है माता, ठीक। समझिए राकेश जी के बानी जी। देखो, वो परमात्मा सच्चा आत्मा था, उनको देखा लालू मुलायम सब हंसी उड़ाए थे, और हमारी योगी जी रोए के ठाड़ मारते। आज हमारे योगी जी देखो बदलते हुए टहलने लगेंगे। शेर एक ही बार रोते हैं, शेर रोते किसके लिए, अपने सनातन धर्म के लिए रोए थे योगी जी, वो अपने लिए नहीं रोए थे, 100 करोड़ सनातन उसके लिए रोए थे। देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, पुत्र हो तो योगी जैसा, मोदी जैसा, हीराबाई ने हीरा दिया है, भारत की हीरा दी है। नमन तुमने दोनों पुत्र, उस माँ ने जन्म दिया, उस माँ के कोटि कोटि नमन करती है माँ के, तुमने हमारी पूर्ण हीरा दिया हमारी भारत के लिए।